ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello, my name is Malik Edia. I secured AIR 8 in the JEE Advanced Examination 2023 and got 324 out of 360 marks. Today, on Delhi Knowledge Track, I will tell you my preparation strategy for the JEE Advanced Examination and what was the role of coaching and self-study in my journey. So, physics was my strongest subject in the syllabus. Partly because it is comparatively easier for me and partly because I had a lot of interest in it. Physics एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थ्योरी में क्लियर्ड है तो फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो फिज़िक्स स्टडी करने के लिए मैंने जितने भी हमारे टीचर के लेक्चर नोट्स थे सबसे पहले उन्हें रेफ़र किया था। अगर आपके पास कोई टीचर के नोट्स नहीं भी है तो भी आपको बाज़ार में बुक्स मिल जाएगी, जैसे HC वर्मा और कई और थ्योरी की बुक्स है जो जिनको रीड करके फ़िज़िक्स की थ्योरी आराम से प्रिपेयर की जा सकती है। फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस में फंडामेंटल लेवल बिल्ड करने के लिए HC वर्मा की बुक्स बेस्ट है। उसके बाद लेवल बढ़ाते बढ़ाते बात करें तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए SL अरोड़ा यूज़ करते हैं। मैंने पर्सनली SL अरोड़ा यूज़ नहीं करी है, मैंने उसके सबसे पहले HC वर्मा सॉल्व करी थी, अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करे थे और उसके बाद फिर मैंने एरोडोफ सॉल्व करी थी और लास्ट में आके क्रोटोफ और पाथफाइंडर सॉल्व करी थी। लास्ट के दो बुक्स JEE एडवांस के लिए तब रेलिवेंट है जब आप टॉप रैंक्स के लिए कंटेंट कर रहे हो या फिर आप ओलंपियाड के लिए कंटेंट कर रहे हो, नहीं तो आपको सॉल्व करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। एरोडोफ अगर आपको कैलकुलस से और मैथमेटिकल टूल्स से जैसे वेक्टर से डर लगता है तो वो डर खोलने के लिए बहुत अच्छी बुक है। फ़िज़िक्स में आर्काइव या फिर पास्ट ईयर पेपर्स करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस आपको देख के पता चलेगा कि कंपैरेटिवली केमिस्ट्री और मैथ्स इतने मुश्किल नहीं आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। वो एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस भी आ सकते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी चीज़ जो एक छोटा पॉइंट था उसी पे पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया। तो आपको चीज़ें बारीकी से पता होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक हेल्पफुल टिप मैं फ़िज़िक्स में ये देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस में कभी भी वैल्यूज़ पुट कर करके चीज़ें सॉल्व मत करिए, सारी चीज़ें वेरिएबल्स में सॉल्व करिए और जब क्वेश्चन में लास्ट में पहुँच जाए तो ही आंसर निकालिए वैल्यूज़ रख के, क्योंकि इससे फ़िज़िक्स में बहुत क्लैरिटी मिलती है, आपको कॉन्सेप्ट्स बेटर रहते हैं और आपकी अलजेब्रा इम्प्रूव होती है। JEE एडवांस के सिलेबस में फ़िज़िक्स में कुछ टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन गारंटीड आता है, जैसे मॉडर्न फ़िज़िक्स है जिसमें न्यूक्लियाई, एटम और एक्सरेज जैसी चीज़ें आ जाती है। इन चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। इन कंपैरिजन अगर हम मैकेनिक्स की बात करें या फिर मैग्नेटिक्स की बात करें तो फिर सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होने लगती है और अगर आप एक चीज़ में वीक है तो फिर आपके दूसरे क्वेश्चन फंसने लगते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप मॉडर्न फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके जाए। इनके क्वेश्चंस सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ के आराम से करे जा सकते हैं। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से तो एरोडोफ ही है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं जो हर कॉन्सेप्ट के डिटेल पे बेस्ड है और वो करने में अगर आपको फ़िज़िक्स में थोड़ा भी मज़ा आता है तो फिर वो करने में बहुत मज़ा आएगा। फिर चलते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री मेरे को हमेशा से एक ठीक ठाक सा सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें याद करनी होती है, लेकिन सिर्फ याद करने की चीज़ें नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें समझने की भी होती है।
केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री वो प्रिपेयर करना सबसे आसान होता है। फिज़िकल केमिस्ट्री के एडवांस से क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, वो थोड़े ट्रिकी से या फिर चैलेंजिंग से होते हैं, लेकिन उनको करने के लिए भी आपको बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की ज़रूरत है और क्वेश्चन से बिना डरे उनको करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं एन अवस्थी बुक सजेस्ट करूँगा। उसमें लेवल 1 बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जेईई एडवांस के लेवल से। फिज़िकल केमिस्ट्री की तो थ्योरी भी प्रिपेयर करने के लिए आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई एडवांस सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से पूछता है, वो उसके बाहर से कोई डेटा नहीं पूछता। इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस कई तरह के बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ध्यान से करें, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करें और जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें मेमोराइज कर लें। उससे आपके कई क्वेश्चंस गारंटीड हो जाएंगे। और कंसेप्चुअल की बात करें तो फिर इनऑर्गेनिक में कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत जगह पे बिखरे हुए हैं, तो उनको समेटने के लिए मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था। आई डोंट नो कि किसी बुक में वो दिए कि नहीं, पर जेडी ली एक अच्छी और इनऑर्गेनिक की बुक है जो थोड़ी वास्ट है और थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी इंटरकनेक्टेड है, पूरी एक सिंगल चेन है चैप्टर्स की, उसने ऑर्डर में पढ़े। ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर आप सोचें कि मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लेता हूँ तो आप पीछे के चैप्टर छोड़ सकते हैं, आपको सब साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसमें भी शुरुआत एनसीईआरटी से करें और उसके बाद और बुक्स पे मूव करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं टीचर को ही सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, लेकिन कोई टीचर ना हो तो फिर कुछ बुक्स आती है जैसे मॉरिसन वाइड वगैरह, उनको रीड कर ले। उसके क्वेश्चंस भी मैंने कभी बुक से नहीं करे तो फिर बुक का नाम नहीं बता सकता। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एडवांस का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है। मैथ्स की जो एक ख़ास बात मुझे पिछले 1 साल में 2 साल में पता चली है, वो ये है कि हम प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करते हैं, कि टॉपिक वाइज करते हैं, कि ये क्वेश्चन देख के पता होता है कि ये इस चैप्टर का है। लेकिन एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो 3 टॉपिक को मिक्स करके बना दिए इस तरह के हो सकते हैं, या फिर वो पूरी लैंग्वेज किसी एक चैप्टर की है लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो तरीका यूज़ हो रहा है वो दूसरे चैप्टर का हो। ऐसा एडवांस के बहुत क्वेश्चंस में होता है। तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन देख के रीड करें और डायरेक्ट सॉल्व करने की जगह सोचे कि इस क्वेश्चन में आई बॉलिंग से या देख के कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं जो हिडन है, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से ओरली भी सॉल्व हो जाए। मैथ्स में भी कई सारे सेक्शंस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंपैरेटिवली आसान सेक्शन है प्रिपेयर करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस बहुत हद तक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स चैप्टर इंट्यूटिव होते हैं और उन पे अच्छे क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 9-10 तक ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग थी तो इन चैप्टर्स को करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलस एक टफ टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और कैलकुलस पढ़ने के लिए मैंने समीर बंसल की बुक यूज़ करी थी कैलकुलस की। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज जो बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में भी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी। मैंने एक्चुअली अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट में भी समीर बंसल की बुक्स यूज़ करी थी, और समीर बंसल की 1000 प्रॉब्लम्स की बुक आती है वो भी यूज़ करी थी। उसके अलावा बंसल क्लासेस के पैकेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उन्हें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैथ्स में एक विकास गुप्ता की ब्लैक बुक आती है, वो भी रीड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। उसमें थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छी है।
लेकिन एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस आज तक मुझे एडवांस के पास्ट पेपर के अलावा कहीं नहीं मिले हैं। वो अलग ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हीं एडवांस के पास्ट पेपर्स को बहुत ध्यान से करें। और ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाएंगे, एडवांस के कई क्वेश्चन पहली बार में नहीं होंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सॉल्यूशन देखे बिना उन्हें ट्राई करें 2-3 बार, और उसके बाद भी ना हो सॉल्यूशन देख ले तो उन्हें 5-10 दिन बाद फिर से ट्राई करें, जब तक आपसे वो खुद नहीं होने लगते। और क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर मैं उसी क्वेश्चन की तरह दूसरा क्वेश्चन दे दूँ तो आप वो कर पाए। एडवांस्ड कभी भी क्लास 11 या क्लास 12 के टॉपिक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन नहीं देता। सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 11th पढ़ जाए या सिर्फ 12th पढ़ जाए तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोनों की प्रपोर्शन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं जो सो कॉल्ड 12th के टॉपिक्स से है उनमें बहुत से 11th के कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं और वाइस वर्सा, क्योंकि जैसा मैंने बोला क्वेश्चंस 2-3 टॉपिक के मिला के भी बनाए जाते हैं। तो ये 11-12 को अलग अलग करके टॉपिक वाइज पढ़ने में सजेस्ट नहीं करूँगा एडवांस के लिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आराम से निकाले जा सकते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में। अगर हम एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहली जो मेरी टिप होगी वो होगी किसी का पैटर्न सुन के उसी पैटर्न में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करिए। मेरे जितने दोस्त हैं सब ने अलग अलग पैटर्न में पेपर अटेम्प्ट किया और सबके अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो कोई एक पैटर्न बहुत अच्छा है ये मत सोचिए, आप प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और जिस पैटर्न में आप खुद को सबसे ज़्यादा सूट करे आपको, आप उस पैटर्न को यूज़ करिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर व्यू में जाता था और 2-3 अच्छे क्वेश्चन जो आसान हो, जो मुझसे हो जाए लगातार, वो ढूंढता था। कई बार वो फिज़िक्स में होता था, कई बार केमिस्ट्री में। जब ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं और आप उसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि आपके सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं और आपका टाइम जो है वो कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहा है। तो उससे पेपर में कॉन्फिडेंस आता है और आप आगे के जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उनमें उनको बेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रेशर कम होता है आपके दिमाग पे। एडवांस में बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसे वहीं पे छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। उस क्वेश्चन की वजह से स्ट्रेस नहीं लिया जाए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से एडवांस का पेपर बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। एडवांस का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, बस कंफ्यूजिंग होता है। वो बस बच्चों को यही चेक करते हैं कि वो प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं, वो कहीं स्ट्रेस में अपना पेपर ख़राब तो नहीं कर लेते, हार तो नहीं मान लेते, गलतियाँ तो नहीं करने लगते। कैलकुलेशन से ना भागे। अगर एक क्वेश्चन पे आप 2-3 मिनट दे चुके हैं और हो गया क्वेश्चन, तो बस ये कि कैलकुलेशन बची है इसलिए छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूँगा, ये मत सोचिए। बाद में टाइम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो क्वेश्चन में अभी जो 30 सेकंड में हो सकता है उसमें 2 मिनट लग जाते हैं। एक और टिप, एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर शुरू होने से पहले काफ़ी टाइम होता है, उसमें किसी से बात मत करिए, क्योंकि दूसरे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताएंगे तो आप उससे दुखी होंगे। खुद में फोकस करिए, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर से पहले बहुत तगड़ी एंग्जाइटी होती है। खुद को कूल करने के लिए आप जो करना चाहे वो करिए, चाहे तो दिमाग में प्रेयर करिए या भगवान को या पेरेंट्स को याद कर लीजिए या फिर गाना गा लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पेपर कैसा आएगा इसके बारे में मत सोचिए। पेपर के बारे में कोई प्री कंसीव नोशन मत बनाइए कि पेपर में 4 MCQ तो आएंगे ही, मैं उनसे शुरू करूँगा, ये सब मत करिए। जैसा पेपर आएगा 25 मिनट मिलते हैं सोचने के लिए, उसी टाइम पे कुछ सोचिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में दोस्तों से या टीचर्स से बात मत करिए, क्योंकि पेपर 1 अगर ख़राब भी हुआ है तो पेपर 2 अच्छा हो, इससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर पेपर 1 ख़राब हो गया तो डिमोरलाइज़ नहीं होना है। मैंने कभी भी अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया है, और मैं आप लोगों को भी यही सेम सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी काम की चीज़ें हैं उससे कई ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, और डिस्ट्रैक्शन से आप जितना दूर रहेंगे उतनी आपकी पढ़ाई बेटर रहेगी। अब मैं IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग परस्यू करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं फ़ॉरेन में USA में जाके AI में रिसर्च करना चाहता हूँ MIT में।
थैंक यू. सब्सक्राइब टू DKT.